हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमारे पास था ax इज इक्वल टू b। ठीक है, और जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूं कि नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली ये है, नॉन होमोजीनियस में यहां b होता है और जब आप होमोजीनियस सिस्टम पढ़ते हैं तो यहां पर O आ जाता है, यानी कि नल मैट्रिक्स। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको x y z दिख रहे हैं यानी x दिख रहा है, उनके कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं यानी a दिख रहा है, लेकिन b की जगह क्या दिख रहा है, 0 0 0, यानी कि b क्या है, हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम तभी डिफाइंड है या फिर उसका सॉल्यूशन आप तब फाइंड करते हैं जब आपको जो b का मैट्रिक्स है वो 0 मिले, यानी वो नल मैट्रिक्स मिले। अगर यहां पर किसी एक 0 की जगह अगर 1 भी हो जाता तो ये होमोजीनियस में कंसीडर नहीं होता, तो ये नॉन होमोजीनियस में जाता। ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल यहां पर 0 है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस में भी दो केसेस है, एक होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो और एक होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि हमें किस फॉर्म की इक्वेशन चाहिए, इस फॉर्म की। जैसा कि नॉन होमोजीनियस में हमने क्या देखा था कि हमें ax इज इक्वल टू b के फॉर्म की इक्वेशन बनानी पड़ती है इन इक्वेशन से। तो यहां पर देखिए a क्या है, a कौन सा मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपको x y z के कोएफिशिएंट्स लेने हैं। तो x का कोएफिशिएंट 1, y का -2 और z का 1। फिर सेकेंड इक्वेशन में 1 1 -1, थर्ड इक्वेशन में 3 6 -5 और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x y z। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था x होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, और जो b है आपका, b तो आपको दिख ही रहा है, b क्या है, नल मैट्रिक्स है, दिख ही रहा है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसा कि उधर था वैसा ही कुछ कुछ सिमिलर चलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है इसलिए मैं यहां पर उसको एग्जैगरेट नहीं करूंगा। यहां पर डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है यानी कि इस a का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और इन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हमें जो ये z दिख रहा है ना आपको, z, ठीक है, इस z को आप कोई रियल नंबर k मान लीजिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि z भी वेरिएबल k भी वेरिएबल, तो z वेरिएबल है लेकिन k जो है वो कोई रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम जनरल फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो k को हमने क्या माना है, रियल नंबर के फॉर्म में k को लिखा है। यहां पे आप 1 2 3 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि k कुछ भी हो सकता है, k 1 2 3 भी है, k -1 2 3 भी है, k 0 भी है, k सब कुछ है, k कोई सा भी रियल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, k को कोई रियल नंबर मानेंगे और उसके बाद कोई सी भी दो इक्वेशन लेंगे। ठीक है, कोई सी भी दो इक्वेशन लेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब देखिए z तो हट जाएगा क्योंकि z की जगह हमने k मान लिया है और हमारे पास बचेंगे दो वेरिएबल x और y। ठीक है, दो ही वेरिएबल बचेंगे x y, क्योंकि z को तो हमने रियल नंबर मान लिया है, कोई सा z का रोल तो खत्म हो गया। तो इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए दो इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, यहां कोई रियल नंबर होगा, इसको आप इधर ले जाएंगे, वापस नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। ठीक है, तो होमोजीनियस का जो सॉल्यूशन है वो अल्टीमेटली नॉन होमोजीनियस के रास्ते से ही निकलता है। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं जाना है, वहां जाने के दो रास्ते हैं, लेकिन हो सकता है एक रास्ता कहीं दूसरे रास्ते से मिलके वही सेम पाथ बनाए, राइट। तो वही यहां पर हो रहा है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन होमोजीनियस का रास्ता जो है वो काफी हद तक नॉन होमोजीनियस से ही मिल जाता है। ठीक है, अब वो आपको समझ आएगा जब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे।
तो अब बारी है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की, तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, ए मेरा मैट्रिक्स आ गया, मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट 0 आया। अब इसको मैंने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे लिख दिया, ठीक है, ये देखने के लिए तो मुझे चेक भी करना होगा ना कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है, राइट। तो लेकिन वो हम यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में हमने जैसे देखा था कुछ एल्गोरिथम होती है, राइट, कुछ एल्गोरिथम, कोई प्रोसीजर होता है। तो होमोजीनियस का भी एक प्रोसीजर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे एंड में, ताकि आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए, क्वेश्चन इस ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हमने a फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट 0 आ गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, z को हम k पुट करेंगे। ठीक है, तो b का रोल खत्म हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, हमको पता है, z को हमने k पुट कर दिया, तो और सिर्फ दो इक्वेशन लेंगे। तो सपोज मैंने थर्ड इक्वेशन हटा दी, मैं इन दो इक्वेशन से डील कर रहा हूं। अब z की जगह मैं क्या करूंगा, z की जगह k पुट कर दूंगा। ठीक है, और अब ये k क्योंकि रियल नंबर है, और LHS में हम क्या लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल और उनके कोएफिशिएंट। रियल नंबर को आप 0 के उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा माइनस के, दिस इज इक्वल टू माइनस के, और यहां आ जाएगा k। अब देखिए ये क्या बन गया, ये वापस आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। ठीक है, अब इस नॉन होमोजीनियस के लिए a की वैल्यू क्या होगी, 1 -2 1 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, xy, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k और k। ठीक है, देखिए अब आप वापस निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये क्या हो जाएगा, 1 -2 विच इज 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या होगा कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, वापस a का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, a इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, a इनवर्स इज इक्वल टू अपॉन में आता है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट, और क्या निकालना है मुझे, एडजॉइंट, राइट, एडजॉइंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आ जाएगा, 1 1 -1 2, ये आ गया इसका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, ट्रिक से निकाला। ट्रिक जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसे देखें तो आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा a इनवर्स। ठीक है, ये देखिए मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं, a इनवर्स, ये मेरा x, ये मेरा b। अब मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा नॉन होमोजीनियस का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। वही a इनवर्स b की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये थी मेरी x की वैल्यू, क्योंकि मैं z को ऑलरेडी k मान चुका हूं। ठीक है, आपको याद रखना है कि z इज इक्वल टू k माना है हमने। ठीक है, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, x, अब देखिए मुझसे भी हो गई ना मिस्टेक, मैंने x बाय y लिख दिया, राइट। तो ये बाय नहीं लिखना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डिवाइड का साइन मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। 1/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, इसको करेंगे -k + 2k, और ये हो जाएगा k + k। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 1/3 -k 2k k 2k, यानी ये आ रहा है k/3 और 2k/3। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है k/3, और मेरी y की वैल्यू आ रही है 2k/3, और मेरा z क्या है, z है k। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहां तो हमने देखा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट, और यहां तो एक सॉल्यूशन आया। नहीं, मैंने क्या बोला था, k क्या है, k है कोई रियल नंबर, राइट, k कोई रियल। अब k की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाइए, k की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर x y z की भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन देखा उसका सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू k/3, y इज इक्वल टू 2k/3, और z इज इक्वल टू k। ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही हैं, आप नोट्स में एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी और हैं उन्हें भी देखें।
तो अब हमें डिस्कस करना है एल्गोरिथम कि होमोजीनियस सिस्टम का एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए एल्गोरिथम क्या बोलती है, फर्स्ट स्टेप तो वही है, फर्स्ट सेकंड स्टेप दोनों वही है, ठीक है, जो हमने नॉन होमोजीनियस में देखा। क्या देखा कि यहां पर था ax इज इक्वल टू बी, तो अब ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स का फॉर्मेट हमें बनाना है जो गिवन इक्वेशन है उससे, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उससे। सेकंड हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जैसा कि नॉन होमोजीनियस में करा था। अब थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जैसा कि वहां हुआ था, ठीक है, मैं बार बार जैसा वैसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वहां और यहां पर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस मालूम पड़ सके, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या मिला हमको, पहला डिफरेंस मिला हमें यहाँ नल मैट्रिक्स देखने को मिला, उधर हमारे पास एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स था बी। फिर थर्ड सेकंड डिफरेंस आप देखेंगे इनके सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पर अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता था तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता था। यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बट स्टिल कंसिस्टेंट सिस्टम। तो जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे तो जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, क्या करना रहेगा, z इज इक्वल टू के पुट करा, z इज इक्वल टू के, k क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं k रियल नंबर है कोई, ठीक है। उसके बाद k रियल नंबर के बाद हमने क्या करा, कोई सी भी दो इक्वेशन ली, उनकी हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। अब जब आप कोई सी भी दो इक्वेशन लेंगे तब आपको वापस क्या मिल जाएगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और मैंने एक बार और यहाँ पे बता दिया है। फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ एल्गोरिथम का फोर्थ पॉइंट कि अगर, ठीक है, आपने देखा कि होमोजीनियस सिस्टम है, सबसे पहले तो आपने देखा होमोजीनियस सिस्टम है, फिर आपने क्या देखा कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये केस हमने डिस्कस नहीं करा है, हमने इसका एग्जाम्पल नहीं लिया है, लेकिन नोट्स में आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है बट सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है, सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, तो सॉल्यूशन आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इन दैट केस, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज कैपिटल X इज इटसेल्फ अ नल मैट्रिक्स, अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक इकलौता सॉल्यूशन होगा अगर सिस्टम होमोजीनियस है और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए कंडीशन देखिए, नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, वहां पर नॉन होमोजीनियस में इक्वल टू 0 होने पर इनकंसिस्टेंट हो जाता था, नॉट इक्वल टू 0 पर ही हम फाइंड कर पाते थे इनवर्स की हेल्प से, ठीक है। यहां पर नॉट इक्वल टू 0 होने पर ओनली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इक्वल टू 0 होने पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन खत्म होता है। अगले वीडियो में हमें देखना है कि मैट्रिक्स का ओवरव्यू, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स की जो हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं उसमें क्या क्या था, ठीक है। हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया, उस पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हमने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या क्या टॉपिक पढ़ा और उसमें थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि हमने उसमें क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।